नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज बात न्यू इंडिया के न्यू पार्लियामेंट की, लोकतंत्र के गृह प्रवेश की। कबीरदास ने एक बात कही थी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। कबीर जिंदगी की असली कसौटी ज्ञान को ही मानते हैं। वे धर्म और जाति से ज़्यादा ज्ञान को महत्व देते हैं। आप कहेंगे कि आखिर कबीर की इस पंक्ति की चर्चा क्यों? इस पर आगे आएंगे। फिलहाल आपको पता ही है कि देश को आज नया संसद भवन मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया। सेंगोल को लोकसभा स्पीकर के आसन के पास लगाया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद पीएम ने निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया। उन्होंने इस अवसर पर 75 रुपये का एक खास सिक्का भी जारी किया। नई दिल्ली में बना नया संसद भवन पुरानी इमारत के ठीक बगल में बना है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की शुरुआत हवन और पूजा से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पीकर ओम बिरला ने इस पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना भी हुई। सभी धर्मों के धर्माचार्य ने धर्म के आस्था मंत्र पढ़े। 18 मठों के मठाधीशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया और उनको राजदंड सौंपा। राजदंड का अर्थ है कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। संसद भवन को लेकर बहुतेरे बातें हुई। इसकी ज़रूरत पर भी सवाल उठे। आपको बता दें कि नई संसद की ज़रूरत काफ़ी समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि संसद भवन में सांसदों के बैठने की जगह कम पड़ रही थी। सबसे पहले 1991-92 के दौरान तब ज़रूरत पर चर्चा हुई थी, जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने संसदीय कार्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद को बुलाकर इस दिशा में विचार करने के लिए कहा था। इसके बाद सरकार के स्तर पर इस मुद्दे पर कई दौर की चर्चा भी हुई। उसमें कहा गया कि रोक के चलते वर्ष 2026 तक संसद के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ने जा रही है। ऐसे में अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 2026 नज़दीक आने पर सोचा जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2026 के बाद होने वाले लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी थी। त्रिभुजाकार वाले 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। नई संसद में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा हॉल में 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। संसद का मौजूदा भवन 96 साल पुराना है, जिसका निर्माण कार्य 1927 में पूरा हुआ था। तो नई संसद के भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें या फिर राष्ट्रपति, इस पर विपक्ष ने बहस को हवा दी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस समारोह में शामिल नहीं होने की घोषणा की। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर देश की कुल 25 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि कांग्रेस समेत 21 राजनीतिक दल गैर हाजिर रहे। इस बीच राजद ने नई संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की तस्वीर वाला पोस्ट ट्विटर पर डालकर नई बहस को जन्म दे दिया और इसको लेकर बार पलटवार शुरू हो गया है। इससे उलट प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोग गर्व की भावना व्यक्त कर रहे हैं कि पूरा देश गर्व कर रहा है। देश को एक नया संसद भवन मिल रहा है जो लोगों की आकांक्षाओं को और अधिक जोश के साथ पूरा करने के लिए काम करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पूर्व कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि 1947 में अंग्रेजों के सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक गोल को आज़ादी के बाद उचित सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन इसे प्रयागराज के आनंद भवन में छड़ी के रूप में प्रदर्शित किया गया। बकौल मोदी, आपके सेवक और सरकार ने प्रयागराज के आनंद भवन से गोल को बाहर निकाला है। आनंद भवन नेहरू परिवार का निवास स्थान था और कुछ वर्ष पहले इसे संग्रहालय में बदल दिया गया है। गोल का महत्व न केवल इसलिए है कि यह 1947 में सत्ता हस्तांतरण का एक पवित्र प्रतीक था, बल्कि इसलिए भी कि यह पूर्व औपनिवेशिक भारत की गौरवशाली परंपराओं को स्वतंत्र भारत के भविष्य से जोड़ता है। मोदी जी ने कहा कि अच्छा होता अगर स्वतंत्रता के बाद पवित्र गोल को उसका उचित सम्मान और एक सम्मानजनक स्थान दिया जाता।
राजनीति अपनी जगह है, यह चलती रहेगी, लेकिन यह आज की हकीकत है कि नई संसद के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। यह हर देशवासी के लिए गौरव का पल है। नई संसद भवन भारत की नई आशाओं का केंद्र है। इसके निर्माण में इस बात का ध्यान रखने की बात कही गई है कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व हो। नए संसद भवन में लगी सागौन की लकड़ी नागपुर की है तो राजस्थान के सरमथपुरा के सैंड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। यूपी के मिर्ज़ापुर की कालीन इसके फ्लोर की शोभा बढ़ाई गई है तो अगरतला से मंगवाई गई बांस की लकड़ी इसके फर्श पर। राजस्थान के राजनगर और नोएडा से स्टोन जाली वर्क्स लगाए गए हैं। अशोक प्रतीक को महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जयपुर से मंगवाया गया है। संसद में लगा अशोक चक्र इंदौर से है तो फर्नीचर मुंबई से मंगाए गए हैं। जैसलमेर से लाल मंगवाया गया है तो राजस्थान के अंबाजी से अंबाजी सफ़ेद संगमरमर खरीदा गया है। केसरिया ग्रीन स्टोन उदयपुर से मंगवाया गया है। पत्थर की नक्काशी का काम आबू रोड और उदयपुर से लिया गया है। कुछ पत्थर राजस्थान के कोटपुतली से भी मंगवाए गए हैं। एम सैंड को हरियाणा के चरखी दादरी, फ्लाई ऐश ब्रिक्स को हरियाणा और यूपी से खरीदा गया है। ब्रास वर्क और प्री कास्ट ट्रेंच अहमदाबाद से लाया गया है, जबकि LSRS फॉल सीलिंग स्टील संरचना दमन और दीप से ली गई है। जहाँ तक बिहार की बात है तो मिथिला पेंटिंग, पेपर मेसी और सुजनी कलाकृतियाँ नए संसद भवन की दीवार की शोभा बढ़ा रही है। जन जननी जन्मभूमि थीम पर आधारित दीवार की मिथिला की विविध कलाओं को संरचने का काम मधुबनी के बिस्फी प्रखंड के तोसी परसौनी निवासी पेपर मेसी कलाकार शब्द कुमार के नेतृत्व में किया गया है। पीपुल्स बाल पर पेपर मेसी कला से पट्टी तैयार करने में पारंपरिक कौशल के साथ स्थानीय साम का उपयोग किया गया है। इनमें कागज़ की लुगदी, केले के बम्ब से निकले रेशे की लुगदी, इमली बीज का पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, मेथी पाउडर, प्राकृतिक गेंद, गेरू काली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी और पैली मिट्टी आदि शामिल है। इसे सजाने के लिए विविध फलों और फूलों की पत्तियों से तैयार रंगों को प्रयोग में लाया गया है। संसद भवन की दीवार को लोक परंपरा से समृद्ध करने में मातृशक्ति को प्राथमिकता दी गई है। कलाकृतियों के विविध पात्रों के साथ सृजनकर्ता तक में उन्हें प्राथमिकता दी गई है। तो आज इतना ही। नमस्कार।